आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु भक्त कवि महादेव दास विरचित कार्तिक महात्म्यर 28तम भाग। तथ्य एवं बेतार रूपांतर डॉ दासरथी दास, संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना एवं वर्णना बसंत महांती। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कार्तिक व्रतिर संकल्प यथेष्ट। अकर्तव्य विमूढ़ हेले भी से व्रत छाड़िबे नाही। जेबे तुलसी गछ न मिले तेबे अँला गछ आराधना करिपारिबे। सुस्थान न मिलिले बट अस्वस्थ वृक्ष तले व्रत उद्यापन करिपारिबे। एइठी पवित्र बट और अस्वस्थ गछर उत्पत्तिर इतिहास कुहा जाइछि। हर पार्वती एकदा एकांतरे क्रीड़ा रंगरे निमज्जित थिले। ब्रह्मा विष्णु तांक रतिरंग भंग करिसंती। पार्वती क्रोधान्वित होई ब्रह्मा विष्णु को अभिशाप दैचंती। शिव भी अभिशप्त होइछंती। ब्रह्मा विष्णु शिव पालटी जाइछंती यथाक्रमे तीनोटी वृक्षरे पलाश, अस्वस्थ और बट। देवता प्रार्थना करुछंती पार्वती को। अष्टविंशाध्याय सूत उवाच मुनि जन शुण एबे पार्वती सापे तिनी देबे सोदेहे होइले स्थावर विरंची आदि हरिहर। ए कथा जानी देव लोके मने विषाद गुरु शोके। ब्रह्म ऋषिंकु आग करी जही अछंती शिव नारी। सेठारे मिली सुर मुनि जे चाहा पत्नी संगे घेनी। हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरी पासे। स्तुति वचने देवताए बोलंती सुण महामाए। जे ब्रह्म शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण। जगते जेते जीव जंतु एतिनी देवंकर हेतु। राजस सात्विक तामस उत्पत्ति पालन विनाश। एणे ए ब्रह्मा विष्णु शिव तोर माया रे तिनी देव। संसार आत जात करे अनादि त्रिगुण विहरे। तू आदि शक्ति महामाये तो मनु जगत उदये। एतिनी जगते अधिप तू ताकू कलु वृक्ष रूप। तू देवी दया कर एबे जेतिनी देव रूप पूर्वे। से रूप हे परापत नहिले न रहे जगत। एमंते देवंक वचने शुणी संतोष देवी मने। प्रसन्ने शैल नंदिनी निज स्वामीर दया घेनी। बोलंती शुण देव लोके पूर्वे जे ब्रह्मांकर सापे। नदी होइले सर्वदेवे सेही विचार कले एबे। हिंसा बहिल मोर तही एणु स्थावर रूप होई। संसारे थिबे सर्वपुरे अशेष जन उपकारी। नदी स्थावर रूप धरी अशेष जन उपकारी। ए पुण्य फल निज देहे घेनी जे जहाँ भावे रहे। केवल ब्रह्मा विष्णु हर ए जेउ रूपरे स्थावर। तांकु संसारे पूजा विधि सकल देवे करी सिद्धि। जहाकु जेमंते भक्ति पूजा पालने न्याय नीति। वृक्ष रूपकु सेवा करी प्राणी संसारु जीवे तरी। एमंते वेद शास्त्र लिहि अपराधी को दंड एहि। एमंते देवी वाक्य मानि सेठारु गले सुर मुनि। सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे। आबर पर हितकारी तहु जे जहा रूप धरी। गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले सुधर्मा मंडपे। ब्रह्मा सहित रुद्र हरि सर्वे बसिले सभा करी। सभा सम्मुखे वेदवर बोलंती शुण सर्वसुर। पार्वती सापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप होई एबे।
বন পর্বত গ্রাম পুরে রহিবে পর উপকারে সংসারে যেতে জীবজন্তু মনুষ্য দেব সর্বহেতু সে তুম্ভ ମାନଙ୍କୁ আরাধি করিবে সর্বকাম সিদ্ধি মোর বচন প্রতিপাଳି অকার্যে পত্রহীন তোଳି স্বকার্যে পত্র পুষ্প ফল বকଳ কাঠ আদি মূଳ অবশ্য নেবে প্রাণী মানে উপেক্ষা করি এতে দিনে দ্বাদশী সংক্রান্তি নিশি যেবণ দিশে ক্ষয় শশী দেবতা আଳେ কিবা পথে যে বৃক্ষ ରୋପିଥିବ ହସ୍ତେ ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ମାନ ଏହାନ କରିବ ଛେଦନ ଯେ ଜନ ଛେଦିବ ଅଜ୍ଞାନେ ତାର ନିବାସ ନର୍କ ସ୍ଥାନେ ନରକୁ ନିସ୍ତରିବ ଯେବେ ଅଛବେ ଜାତ ହେବେ ତେବେ ଆବର ଶୁଣ ଦେବ ଗଣେ ମୁଜେ ପଳାଶ ବୃକ୍ଷ ବନେ ରହିବି ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବହି ଲୋଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କେହି କେବଳ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ବରି ପତ୍ର ପଲ୍ଲବ ଆଦି କରି ବ୍ରତ ବିହିତ ବ୍ରତ ଦଣ୍ଡେ ହୋମ ସମିଧ କରି କୁଣ୍ଡେ ମୋ ପୁଷ୍ପ ଶିବ ଶିରେ ଦେବ ଏଣେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏଥୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ମୋ ଦେହ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଆଣି ତାର ସୁକୃତ ଫଳ ଯେତେ ବିନାଶ ହୋଇବ ତୁରିତେ ଏବେ କହିବା କର୍ମ ରୀତି ଯେ ହରିହର ବେନି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରାଜବନ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେ ବେନି ବୃକ୍ଷ ଏକ ସ୍ଥାନେ ରୋପଣ କରିବ ବିଧାନେ ପାଳିବ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ମନରେ ଇଷ୍ଟ ନାମ ଧରି ବୃକ୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଯତ୍ନେ ସୁରକ୍ଷା କରିଥିବ ନିତ୍ୟ ଏ ରୂପେ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧନେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରିବ ଜନେ ଏକ ଆସନେ ହରିହର ବିଜେ କରାଇ ଯେଉଁ ନର ପୂଜା କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ବିଧି ମତେ ସର୍ବ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ବିଧି ତେଣେ ଯେତେକ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ସେ ଧର୍ମ ଫଳ ଦିନେ ଦିନେ ବଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଆରାଧନେ ସକଳ ପାପ ହେବ ନାଶ ଅନ୍ତେ ଅଲେଖ ପୁରେ ବାସ ଏ ଫଳ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆବର ଶୁଣ ଦେବତାଏ ଯେ ଜନ ମୋ ବଚନ ମେଣ୍ଟି ବଟ ପିପ୍ପଳ ବୃକ୍ଷ କାଟି ସେ ସର୍ବଦେବ ଦ୍ରୋହ କରେ ତାକୁ ନିବାସେ ନର୍କ ଘୋରେ କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଉପଦେଶ इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रिदेव स्थावर चरित कथन नाम 28 29 बट पिपल आराधने मूर्ख जनक ज्ञान अर्थे विस्तार कल शास्त्र पथे मान्य मान्य धर्मा धर्मे ज्ञान ज्ञाने कर्मा कर्मे जहा लिहिले मुनि माने से कथा सुन सावधाने गौरी सापे सदा शिव स्थावर रूप प्रकाशिव संसारे बट वृक्ष रूपे प्रकाश हेले कल्पे कल्पे तेणु कल्प वृक्ष नाम तापुटे पुरुष उत्तम प्रलय जले बास करी बाल मुकुंद नाम धरी तेणु से वृक्ष अति प्रीति स्वभावे हरिहर मूर्ति केबे हे भिन्न भिन्न नहे तृतीय रूप एका देहे हेमंत मणिभ प्रत्यक्षे जे हरिहर बट वृक्षे से वृक्ष पूजा करे जेहु अशेष फल लभे सेहु तेणु से वृक्षों को आराधि पालने सर्व कार्य सिद्धि जे बण जन ज्ञान चित्ते बट बिना से शस्त्राघाते तार सुकृत जेते थाई वृक्ष छेदन मात्रे जाई कपिला बध कला दोष शरीरे हुए परवेश पुणी संसारे जेते दिन करई शिव दर्शन से धर्म प्राप्त नुहई अंते नरके पड़े जाई एक वृक्ष के एक जुग नरके होई थाई संग तद अंतरे रवि तले जात हुई गिरी माले कोल्ल मल्हार रूप धरी तरु हिंसने दिन हरि केबे हे न करिब सुख पुणी नरके पाई दुख ए गति लभई प्रत्यक्ष एबे कहिबा विष्णु वृक्ष से सर्व वृक्ष परे राजा तिनि लोकरे ताकु पूजा पिप्पल वृक्ष रूपे हरि जे तांकु आराधना करे उत्तम स्थाने नेई रोपी मूले चौरा बंध स्थापी
ଶୀତଳ ଜଳ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିବ ଭକ୍ତି ମତେ ଦର୍ଶନେ ସ୍ପର୍ଶନ ସ୍ମରଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସପ୍ତଦା ଭକତି ବୃକ୍ଷେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ତୁତି କରିବ ଯୋଡ଼ି କର ବୋଲିବ ନମ ବୃକ୍ଷେଶ୍ୱର हे लक्ष्मीकांत शुक्ल तनु श्रीभुजे शंख चक्र धनु गदा खड्ग तीक्ष्ण सर शक्ति अंबुज अष्टकर कौस्तुभ धर पीतवास अखिल नाथ ऋषिकेश वृक्ष स्वरूप भक्त बंधु मोते उद्धार कृपा सिंधु ए मंत्र वाक्य स्तुति करी वृक्ष स्वरूपी नर हरि सेवा करिब जेउ जन केते कहिबा तार पुण्य सौनक आदि ब्रह्म मुनि भृगु नारद महाज्ञानी कण्व कपिल सुख ज्योति जे अम्बरीश नरपति ध्रुव भकत प्रह्लाद जय विजय सुखप्रद सुशील अतिशील मूले जे भक्त जन विष्णु स्थले से लोक मानकर गति पाइबे वृक्षराजे भक्ति अनेक जन्म थिले पाप अंगरे न लागिब ताप जीवने होइथिब सुखी ता वंशे दरिद्र न देखि निर्मल होइथिब कुल पृथ्वी थिब जेते काल आपणे थिब विष्णु ग्रामे हेमंत विष्णु सेवा धर्मे अबर कहिचंती मुनि पिप्पल चौवर्ग दानी केवल आत्मा शुद्ध मूल से बिले जाई पुण्य फल जे बण वृक्षर महिमा अनंत गुण पुण्य सीमा अश्वत्थ वृक्ष मूले बिहि ब्रह्मा मुनि को घेनी रही देवगणक तुले हरि वृक्ष मध्य विजे करी अनंत सिद्ध गण तुले शंकर शिखरे रहिले नानादि यज्ञ व्रत फले विश्राम कले दले दले सकल दान तीर्थ धर्म अशेष न्याय कीर्ति कर्म व्रत सुकृत फल मान थांति कपिल सन्निधान वासुकी आदि नाग लोके वृक्ष शिखरे एके एके विष्णु भक्ति आगे रही हेमंत गुण अछि जही से महास्थावर पिपल प्रत्यक्ष नारायण तुल्य से बिले सर्वकर्म सिद्धि जे जन तार अपराधी से महापापी विष्णु द्रोही तार सुगति आउ कहीं जे विष्णु वृक्ष करे नाश लभई ब्रह्म हत्या दोष वृक्षरु पत्र जेते झड़ी भूमि उपरे थाए पड़ी तेते बरस कुंभी पाके पड़ंती वृक्ष घाती लोके जे विष्णु वृक्ष पत्र तोली से छेदे ब्रह्मांग अंगुली एमंते महापाप पाई जे वृक्षे उठे पाद देई ता पाप कहिले न सरे गुरु मस्तके पाद मारे जे वृक्षे अनल लगाई मूले ता अमेध्य पकाई ए सर्व अपराध फले पड़ई घोर नरक स्थले पुणी नरकु जेबे तरी चंडाल गृहे अवतरी अंध पागल जड़ मते रकत बात व्याधि जेते कुरूपकु बुझकु नाखे एमंत तनु बहि दुखे संसारे जात होई थाई विष्णु भजिले शुद्ध होई ए कथा सुन साधु जाने अश्वत्थ वृक्ष आराधने विष्णु भक्ति फल पाई अन्ते वैकुंठे बसे जाई हेमंत महिमा स्थावर केवल दिन करबार अस्वस्थ वृक्ष न छुईब सौरी बारे आराधिब सर्वदा दिन रात्र काले नवस विष्णु वृक्ष तले संध्यारे स्पर्शन करी छुईले हत होई सिरी शनिवार रे पूजा विधि कले सकल कर्म सिद्धि कहिले महादेव दास ए पद्म पुराणे प्रकाश उत्तर खंडे विद्यमाने जहा कहिले मुनि जाने ए कथा घेनी हेतु करी नरे संसार जीवे तारी इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्मे बट पिप्पल महिमा कथने नाम 29 ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ମହାଦେବ ଦାସ ବିରଚିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର 28ତମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ କରୁଣାକର ସେଠୀ, ମାନସୀ ରାଣୀ ପାତ୍ର, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ। ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବେତାର ରୂପାନ୍ତର ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା
ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି।